आप पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ का पार्ट नंबर 3, जहाँ पे आप क्वाड्रिलेटरल पे बेस जितने भी शेप होंगे उनको पढ़ेंगे, सवाल करेंगे, वहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताता रहूँगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कम्युनिटी टैब में डेली क्विज डालता रहता हूं जो कि करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के पे आधारित होता है। आप उनको अटेम्प्ट किया करो ताकि आपका खुद का रिवाइज होता रहे। आप किसी भी चैनल से करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के पढ़ते हो, लेकिन इन क्विज को करने से आपको रिवीजन होता रहेगा। The parallel side of trapezium are 20 centimeter and 10 centimeter and its non-parallel sides are equal to each other. Okay, trapezium कुछ इस तरीके का बना होगा जिसमें ये जो है ये आपकी पैरेलल साइड होंगी और ये वाली जो साइड होगी वो आपकी नॉन पैरेलल साइड होगी जो कि इक्वल दे रखी हुई है। अब आप क्या करो, इसमें एक परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है, ये हाइट का काम करेगा। अब एक साइड का लेंथ दे रखा हुआ है 10 और दूसरे साइड का लेंथ दे रखा हुआ है 20। क्योंकि ये जो साइड है इस साइड के इक्वल होगी तो यहाँ पे बनेगा 10। आपने हाइट डाला है तो बचा कितना पार्ट, 20 में से 10 बच गया, तो 5 और 5 कुल मिलाकर के हो गया 20। ओके, एरिया दे रखा हुआ है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। सम ऑफ द पैरेलल साइड का मतलब हो गया 10 और 20 कुल मिलाकर के हो गया 30, और हाइट आपको पता नहीं है। एरिया आपको दे रखा है हुआ है 180, तो देखिएगा ये 6 टाइम चला जाएगा और h की वैल्यू यहाँ से आएगी 12। h की वैल्यू अगर 12 आ गई तो h की वैल्यू हो गई 12 और आपका बेस जो है वो है 5, तो 12, 5 और 13 का बनता है ट्रिपलेट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया है फाइंड दी लेंथ ऑफ दी ईच नॉन पैरेलल साइड। क्योंकि दोनों नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो एक का आपने निकाल लिया तो दूसरे का भी 13 ही होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 4 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया। अगर आपसे रोम्बस का एरिया पूछ ले तो एरिया बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2। 1/2 d1 4 और d2 12, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 24। 24 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड द शॉर्टेस्ट डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। ओके, एक रोम्बस है, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये 10 हो गया और डायगोनल जो है वो आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो इसका मतलब 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो गया। तो 10 और 6, 10 और 6, तो आपके पास सेकंड डायगोनल कैसे मिलेगा, तो देखो सबसे पहले आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो जिसपे मैं ड्रा कर रहा हूँ। तो 10 का स्क्वायर यानी 100, 100 माइनस 36 करोगे 64, 64 यानी 8, 8 का डबल कर दोगे तो ये आपका बन गया 16। तो आपको डायगोनल D1 की वैल्यू आ गई 12, D1 की वैल्यू आ गई 12, D2 की वैल्यू आ गई 16। तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे, कितना आ जाएगा 1/2 12 गुणे 16 यानी 12 8 96, 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा। The two diagonals of a rhombus are 12 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द rhombus। तो इसके लिए आपको सबसे पहले साइड पता होना चाहिए। ओके, तो ये आपका रोम्बस है, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहा है। एक 14 है तो इसका मतलब 7 हुआ, एक 48 है तो इसका मतलब 24 हुआ। 7 और 24 इसके साथ क्या बनाता है, 25। 25 अगर हो गया तो 25 का 4 टाइम्स कर दो, ये आपको दे देगा पेरीमीटर। तो कितना आ गया, 100। 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 338 इफ इट्स हाइट इज ट्वाइस इट्स बेस, व्हाट इज इट्स बेस। अगर बेस को मैं x मान लूँ तो हाइट कितनी हो जाएगी, तो आप हाइट कहोगे 2x। ओके, 338 इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है x और हाइट कितनी है आपकी 2x। तो 2 से आपने काटा, 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18, 169 किसका स्क्वायर होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। आपसे पूछा है बेस, बेस आपने माना था x, तो आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन यानी 13। If the area of a regular hexagon is 108√3, अगर रेगुलर हेक्सागन कहा है तो इसका एरिया देखो, हेक्सागन जो होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर के बना होता है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। तो 6 का 6 टाइम्स कर देंगे, ये 108 √3 हो जाएगा, √3 से √3 चला गया। अब 6 1 6, 6 8 48,
ओके, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 18। 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 9 इंटू 4। तो आपकी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 6√2। आपसे पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हेक्सागन में कितने होंगे? 6 साइड होंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पेरीमीटर निकल के आ जाएगा 6 इंटू 6√2, दैट इज 36√2। ये अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 40 सेंटीमीटर, द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज 7.5 सेंटीमीटर एंड 8.6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। ओके, तो देखो जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, इस तरीके का कोई क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने जिसकी लेंथ आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इस डायगोनल को मिला दिया, तो इस वर्टेक्स से मैंने एक हाइट डाली h1 और इस वर्टेक्स से मैंने एक हाइट डाली h2 और ये आपका कॉमन डायगोनल है। तो ये दो ट्राइंगल से मिलकर के बनेगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2। जब a1 प्लस a2 करोगे तो 1/2 हाइट जो है h1 और दूसरी हाइट h2 का सम इनटू डायगोनल, डायगोनल बेस का काम करेगा दोनों ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ से 1/2 हाइट की वैल्यू हो गई 40 और h1 प्लस h2 7.5 प्लस 8.6, इसको ऐड करके लिखोगे, ये आपका हो गया 20 और यहाँ से आएगा 6 5 11 और 8 7 15 यानी 16.1, 16 दूना 32 और 2 एकम 2, 322 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। द साइड ऑफ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। इस तरीके के सवाल को मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 8√3 सेंटीमीटर इफ द सेकंड डायगोनल इज इक्वल टू द साइड, ओके, व्हाट इज द एरिया। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिएगा। अगर ये डायगोनल है आपके पास, अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा हुआ है कि रोम्बस है और रोम्बस का ये आपका डायगोनल है जो कि 8√3 है, तो ये हो जाएगा 4√3। और बोल रहा है जो साइड है वो अगर x है तो दूसरा डायगोनल भी आपका x होगा, तो ये हो जाएगा x/2, ठीक है, x/2। क्वेश्चन नंबर 9, द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 8√3 सेंटीमीटर इफ द सेकंड डायगोनल इज इक्वल टू द साइड, व्हाट इज द एरिया। ओके, तो ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे ये एक रोम्बस है, इस रोम्बस में आपका ये डायगोनल है, तो ये 8√3 है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा 4√3। ओके, साइड के बराबर है, तो साइड को अगर x मान लें तो जो आपका डायगोनल आएगा वो कितना हो जाएगा? x/2। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप डायगोनल को मान लो 2x, तो ये वैल्यू बनेगी x और साइड की वैल्यू हो जाएगी 2x। ओके, तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो 2x का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर 4√3। 4√3 जब करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 16 गुणे 3, तो यहाँ से आएगी 3x स्क्वायर बराबर 16 गुणे 3, 3 से 3 काट दीजिए तो x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू अगर 4 आ गई तो आपको साइड मिलेगी 8 और डायगोनल d2 मिलेगा वो भी 8। ओके, तो d1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? d1 की वैल्यू आ गई 8√3 और d2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 d1 इंटू d2, तो यहाँ से आप कह सकते हो 32√3, ये आपका राइट आंसर होगा। तो लास्ट ऑप्शन 32√3। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।